खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। पाकिस्तान को परेशान करने वाली खबर इस बार लखनऊ से आई है। जिस हिंदुस्तानी मिसाइल से अमेरिका की मिसाइलें भी कोसों पीछे है, उसे अब लखनऊ में बनाया जाएगा। और यह ऐसी मिसाइल है जिसे कहीं से भी किसी भी टारगेट को हिट किया जा सकता है। और इसे छोड़ने का मतलब दुश्मन का 100% 100% खात्मा है। दुनिया के इस ब्रह्मास्त्र की ताकत देखकर पाकिस्तान डरा हुआ है। आपको दिखाते हैं भारत का वो ब्रह्मास्त्र जिसके नाम से ही दुश्मन न सिर्फ कांपता है बल्कि तबाही का वो ऐसा सायरन बजाता है कि दुश्मन चारों खाने चित हो जाता है। और इसीलिए पाकिस्तान रहे खबरदार और होशियार, क्योंकि भारत का ब्रह्मास्त्र हो रहा है तैयार। ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। हिंदुस्तान के सुपरसोनिक ब्रह्मोस जिसने उड़ाए पाकिस्तान के होश। पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। ताकत, रेंज, क्षमताएं और सटीकता, ब्रह्मोस के नाम से दुश्मन है कांपता। पाकिस्तान के एक जहाज को जिस मिसाइल ने निशाना बनाया था, उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। ये मिसाइल अब लखनऊ में ही बनने वाली है। समंदर, धरती हो या फिर आकाश, ब्रह्मोस के एक वार से दुश्मन खल्लास। खबरदार, होशियार, ब्रह्मास्त्र हो रहा तैयार। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई भर नहीं है, बल्कि भारत की राजनीतिक, सामाजिक और सामरिक इच्छा शक्ति का प्रतीक है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी। जब उड़ेगा ब्रह्मोस तो बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान। ब्रह्मोस का एक वार पाकिस्तान की कमर तोड़ देगा। जल्द ही पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान के इस ताकतवर मिसाइल की जद में होगा। पाकिस्तान आंख उठाए, इसके पहले ही ये ब्रह्मास्त्र पूरे पाकिस्तान को राख में बदल देगा। महज इस एक हथियार के दम पर हिंदुस्तान पाकिस्तान का नक्शा बदल सकता है। जमीन, भारत की यह मिसाइल दुश्मन के खात्मे की गारंटी मानी जाती। नाम है ब्रह्मोस। दिशा कोई भी हो, दुश्मन कहीं भी छिपा, अंजाम एक ही होता है, दुश्मन का सर्वनाश, दुश्मन की साजिशों का विनाश। क्योंकि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का तोड़ किसी के पास नहीं। न कोई ऐसी तकनीक है जो ब्रह्मोस को रोक सके। तो आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है,
बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है, मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है, मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। आतंकवाद के प्रति प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि कोई भी आतंकी घटना अब युद्ध जैसा होगा। भारत पाकिस्तान के एलओसी पर चल रहे तनाव के बीच आखिरकार हम ब्रह्मोस की बात क्यों कर रहे हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ है कि 4 दिनों तक जारी तनाव के बाद अचानक ब्रह्मोस की एंट्री हो गई? दरअसल लखनऊ में ब्रह्मोस के उत्पादन इकाई का शुभारंभ हुआ। इसके उद्घाटन कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह डिजिटल माध्यम से दिल्ली से जुड़े। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ इस परियोजना का उद्घाटन किया। ब्रह्मोस भारत और रूस के हाईएस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक संगम है। जिस तरह हमारा उत्तर प्रदेश प्रयाग स्थित संगम के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, उसी तरह आने वाले समय में लखनऊ भी इस टेक्नोलॉजी के संगम के लिए जाना जाएगा। और यह संगम कई अनेक विशेषताओं को अपने अंदर समाहित करता है। आने वाले समय में यह रोजगार के सीधे यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अवसर पैदा करेगा। पाकिस्तान के एक जहाज को जिस मिसाइल ने निशाना बनाया था, उस मिसाइल का नाम है ब्रह्मोस मिसाइल। ये मिसाइल अब लखनऊ में ही बनने वाली है। लखनऊ से फिट करेंगे तो दुश्मन और दुश्मन के आका भी कांप जाएंगे। अब लखनऊ में बन रहा है, बड़ी बड़ी तोप बनेंगी तो दुश्मन को कंपाएगी। इस कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को भी सीधी और साफ चेतावनी देने में कतई देर नहीं लगाई। भारतीय सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ साथ संयम का भी परिचय देते हुए पाकिस्तान के अन्य ठिकानों पर भी प्रहार करके करारा जवाब दिया है। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद है। भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया, जिसमें उसने आतंकियों के 9 ठिकानों पर वार किया। इस मिशन में दुनिया ने भारत के सैन्य हथियारों की ताकत देखी। अब इस ताकत में एक और इजाफा होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन बनाने के लिए प्रोडक्शन यूनिट तैयार की गई। इस यूनिट को बनाने में 3 साल लग गए और करीब 300 करोड़ रुपए खर्च आया। यहां ब्रह्मोस के साथ ही अन्य रक्षा उपकरणों और एरोस्पेस तकनीक से संबंधित उपकरणों का निर्माण भी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में एक डिफेंस कॉरिडोर बनाने का निर्णय 2020 में लिया गया था। अब उत्तर प्रदेश के अंदर 200 एकड़ की जगह निर्धारित की गई है, जिसमें रशिया और इंडिया मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल असेंबल करेंगे। ये ब्रह्मोस मिसाइल का वेट कम कर दिया गया है। इसका ओरिजिनल वेट करीब 3 टन था और अब उसका वेट करीब उसका आधा यानी कि 1.6 टन कर दिया गया है, जिसकी वजह से उसका एक तो रेंज बढ़ जाएगा और दूसरे उसकी लीथल और ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। ब्रह्मोस हिंदुस्तान का वो ब्रह्मास्त्र है जो धरती से, समंदर से, हवा से कहीं से भी वार कर सकती है।
मिसाइल तकनीक में दुनिया अगर हिंदुस्तान का लोहा मानती है तो इसकी सबसे बड़ी वजह ब्रह्मोस ही है। बड़ी बात यह है कि भारत ने ब्रह्मोस की लखनऊ यूनिट को ऐसे समय में शुरू किया है जब भारत पाकिस्तान किसी बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़े। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में मौजूद 9 आतंकी ठिकाने को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अब भारतीय सेना की चर्चा पूरे जोर शोर से हो रही है। भारतीय सेना की चर्चा तो हो ही रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा चर्चा भारत के मिसाइल के बारे में हो रहा है। और वो मिसाइल है भारत का सुपरसोनिक मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता के आगे पाकिस्तान पूरी तरह से पस्त है, क्योंकि यह भारत का आन बान शान है। अब सवाल यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल पर इतना ज्यादा जोर क्यों है? क्यों इसे यूपी की राजधानी लखनऊ में तैयार किया जाएगा? तो उसकी वजह है इस मिसाइल की खासियत। ब्रह्मोस मिसाइल की रफ्तार 4300 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 400 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट हिट कर सकती है। ये 10 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसमें चलते फिरते टारगेट को भी ध्वस्त करने की काबिलियत है। ब्रह्मोस मिसाइल हवा में ही रास्ता बदलने में सक्षम है, जिसके चलते ये दुश्मन के रडार को चकमा देना जानती है। मिसाइल पहचान प्रणाली को धोखा देने में सक्षम है। खास बात यह है कि इसे वर्टिकली या सीधे कैसे भी दागा जा सकता है। आपको बता दें कि ब्रह्मोस भारत और रूस का संयुक्त वेंचर है और इसका नाम भी दो देशों की नदियों का अद्भुत संगम है। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज चलने वाली क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड ध्वनि की रफ्तार से करीब 3 गुना ज़्यादा है और ये 300 केजी का पेलोड यानी कि एक्सप्लोसिव लेके अटैक कर सकती है। इसका रेंज करीब 300 किलोमीटर है। पर इसकी खासियत पहली तो ये कि इसे शिप से भी लॉन्च कर सकते हैं, सबमरीन से भी कर सकते हैं, कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से भी कर सकते हैं और ज़मीन से भी कर सकते हैं। दूसरे, ये फायर एंड फॉरगेट है, यानी कि एक दफा इसने टारगेट को लॉक कर लिया तो फिर ये इस तरह से मैन्यूवर करेगी कि उस टारगेट को ध्वस्त करके ही मानेगी। ब्राह का मतलब है ब्रह्म, जो भारत की नदी है, और मोस का मतलब है मोस्कवा, जो रूस में बहने वाली एक नदी का नाम है। भारत का ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसा मिसाइल है जो हवा, जमीन, समुद्र और पनडुब्बी यानी कहीं से भी इसे लॉन्च किया जा सकता है। इसका रेंज जो है 300 से 700 किलोमीटर है। यह भी आपको बता दे कि भारत और रूस ने मिलकर इसका निर्माण किया है, यानी इसे बनाया है। यह भी आपको बता दे कि जब भारत की मिसाइल क्षमता की बात होती है तो सबसे पहला नाम ब्रह्मोस का ही आता है। ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल थल सेना करती रही है। वायुसेना के पास भी ब्रह्मोस मिसाइल है। नौसेना को भी इस मिसाइल से लैस किया जा चुका है, यानी ये वो मिसाइल है जिसकी बदौलत हिंदुस्तान की सभी सेनाएं दुश्मन पर अटैक कर सकती हैं, कहीं से भी और कभी भी। थल सेना के पास ब्रह्मोस मिसाइल की संख्या सैकड़ों में है। वायुसेना के स्क्वाड्रन नंबर 222 को ब्रह्मोस मिसाइल से लैस किया जा चुका। नौसेना ने भी कई जंगी जहाजों और फ्रिगेट्स पर यह मिसाइल तैनात कर रखी है। वायुसेना की मिसाइल 1400 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकती है। नौसेना इस मिसाइल को 40 से 50 मीटर की गहराई से छोड़ सकती है।
ब्रह्मोस मिसाइल का जो न्यू वेरिएंट है उसका वजन उसके ओरिजिनल वेरिएंट जिसका करीब करीब 3 टन था उसके करीब करीब आधा हो गया है। अब अगर हम न्यू वेरिएंट को इस्तेमाल करते हैं सुखोई कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में तो अब एक की जगह 3 मिसाइल एक मिशन में जा सकती हैं, यानी कि फायर पावर बढ़ गई और कॉस्ट कम हो गया। ऐसे ही जब इसे हम लैंड से फायर करते हैं या शिप से फायर करते हैं INS विक्रांत से, तो उस समय इसमें 3 मिसाइल एक दफ़ा में लोड की जा सकती थी, मगर अब 8 मिसाइल लोड की जा सकती हैं। ब्रह्मोस मिसाइल अमेरिका की टॉम हॉक पर भी हावी। ये टॉम हॉक के मुकाबले दुगनी तेजी से वार कर सकती है। इस ब्रह्मास्त्र को लेकर हिंदुस्तान का विजन एकदम क्लियर है। सुखोई 30 से परीक्षण के बाद इसे भविष्य में MiG-29, तेजस और राफेल में भी तैनात करने की योजना है। माना जा रहा है कि वायुसेना के लिए इस मिसाइल की रेंज को बढ़ाकर 500 किलोमीटर किया जा सकता है। इसका सीधा मतलब होगा पाकिस्तान की कोई भी गुस्ताखी उसे खाक में मिला देगी। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत 25 मिनट के अंदर पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के जो ठिकाने थे उन ठिकानों को तहस नहस कर दिया गया और ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर कैंप में और उनकी एकेडमी में और उनके हेडक्वार्टर में किया गया, जिसकी तस्वीरें दुनिया ने देखी। पूरी तरह से उनको नष्ट कर दिया गया। ब्रह्मोस मिसाइल को आगे भी इस्तेमाल किया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर में किया गया और ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट को लखनऊ में लाने की एक बड़ी वजह है इसके प्रोडक्शन में इजाफा करना, क्योंकि दुनिया के कई देशों की नजर हिंदुस्तान के इस मिसाइल पर है। फिलीपींस, वियतनाम, UAE, अर्जेंटीना, ब्राजील, इंडोनेशिया और साउथ अफ्रीका जैसे देश इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अब जाहिर है जब मांग ज्यादा होगी